प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के प्रमाण विचार के संदर्भ में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा जो अन्य भारतीय दार्शनिकों से अत्यधिक जटिल है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जैन दर्शन में 3 प्रमाणों की चर्चा की गई है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द प्रमाण। सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। जो परोक्ष ज्ञान है वो हमारे इंद्रियों और मन के द्वारा सीधा जो साक्षात संबंध ज्ञेय वस्तु के साथ में होता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अपरोक्ष ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञेय वस्तु के साथ में जो सीधा साक्षात संबंध होता है उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज के रूप में हम देखते हैं। तो अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत हमने 2 विभाजन किए थे, व्यवहारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान। पारमार्थिक ज्ञान जो आत्मा का ज्ञेय वस्तु के साथ में सीधा जो संबंध होता है वह पारमार्थिक ज्ञान है, और इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो व्यवहारिक ज्ञान है। पारमार्थिक ज्ञान के 3 भेद जो है हमने विभाजित किए थे: अवधि ज्ञान, मनःप्रियाय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 प्रकार के ज्ञान जो सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना गया है वो केवल ज्ञान या केवली का ज्ञान माना जाता है, जिसमें सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है, मनोविकारों का, मानसिक विकृतियों का नाश हो जाता है और वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है, वह केवली का ज्ञान होता है। इसके बाद में हम परोक्ष ज्ञान के, अपरोक्ष ज्ञान के बाद में परोक्ष ज्ञान जो डायरेक्ट नॉलेज है, जो हमारे इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है, वस्तु के साथ में जो सीधा इंद्रियों और मन का संपर्क होने से मिलता है, उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और परोक्ष ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मति ज्ञान, ये देखिए परोक्ष ज्ञान 2 भागों में बटा हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान वह ज्ञान होता है जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है। मति ज्ञान का तात्पर्य क्या है? जो हमारी इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है वो 4 चरणों में हमें दिखलाई पड़ती है, जिसे हम अवग्रह, ईहा, अवाई और धारणा के रूप में जानते हैं। मति ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति के 4 चरण जो है माने गए हैं: अवग्रह, ईहा, अवाई और धारणा। ये 4 चरणों में जो है हमें मति ज्ञान की उत्पत्ति या परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का ज्ञान होता है। सबसे पहले स्थिति देखिए कि हमें किसी वस्तु की ध्वनि या आवाज सुनाई देती है। पहली स्थिति देखिए कि हमें किसी वस्तु की आवाज सुनाई दे रही है। उस आवाज को सुनकर हमारे मनस में विचार उत्पन्न होता है कि अमुक आवाज किसकी है। हमारे मन में विचार हो रहा है। पहली स्थिति में हमने क्या किया? किसी वस्तु की आवाज सुन रहे हैं, और आवाज सुनने के बाद में दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि आवाज किसकी है। और जब हम निश्चित कर लें, जब हम ये जान लें कि आवाज अमुक वस्तु की है, यह तीसरी स्थिति होगी, और निश्चित ज्ञान हो जाएगा कि अमुक वस्तु की ही ये आवाज है। जब हमारा मन उसको धारण कर लेगा, उसको अंगीकार कर लेगा, तो वह ज्ञान, वह जो है चौथी अवस्था होगी। तो हम 4 चरणों में बांटकर जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान जो मति ज्ञान है उसको हम 4 चरणों में बांटकर देख रहे हैं। सबसे पहले आवाज का सुनाई देना, आवाज को सुनकर विचार बनाना कि अमुक आवाज किसकी है। यह ज्ञान होना है कि अमुक आवाज अमुक
वस्तु की हो सकती है, यह जो संभावना है, यह तीसरी अवस्था। और जब हमें निश्चित ज्ञान हो जाएगा कि यह आवाज या यह ध्वनि अमुक वस्तु की है, हमारा मन उसको धारण कर लेगा, तो वह जो है चौथी अवस्था के रूप में जानी जाती है। तो पहली अवस्था है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की आवाज को सुनते हैं, वो अवग्रह है। आवाज को सुनकर हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि अमुक ध्वनि किसकी है, यह की स्थिति है। और जब हमें अनुमान लगाते हैं कि यह आवाज अमुक वस्तु की हो सकती है, यह आवाई है। और जब निश्चित ज्ञान हो जाता है कि यह आवाज जो है अमुक वस्तु की है, चाहे वो बस की है, चाहे ट्रेन की है, जो है या अन्य ट्रैक्टर की है, ट्रक की है, किसी भी चीज की आवाज है, जब हमें निश्चित ज्ञान उसका हो जाएगा जिसके बारे में हमने सोचा था, तो वह जो है धारणा के रूप में जानी जाती है। तो चार अवस्थाएं प्राय जो है परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अवग्रह की बात हमने की। इंद्रियों और वस्तु के संपर्क से जब इंद्रियों में संवेदना उत्पन्न होती है, जब हमारी इंद्रियों का वस्तु के साथ में क्या आवाज सुनाई दे रही है, इससे तात्पर्य इंद्रियों के संपर्क में आ रहे हैं। इंद्रियों और वस्तु के संपर्क से जब इंद्रियों में संवेदना उत्पन्न होती है, इसमें हमें केवल विषय का ग्रहण होता है, इसमें हमें आवाज सुनाई देती है, ध्वनि का ज्ञान होता है। जैसे हमें कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, उस विषय का ज्ञान हो रहा है, यह अवग्रह की स्थिति है। जब ये विषय की ध्वनि जो है, आवाज जो है, उसको जानने की इच्छा हमारे मनस में होती है कि अमुक आवाज किसकी है, उस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, ईहा के नाम से जानते हैं। जब ये विषय का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, अर्थात ये वस्तु, ये ध्वनि अमुक वस्तु की है, उसको हम आवाई के नाम से जानते हैं। और जब ये विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, निश्चित ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तब उसे धारणा कहते हैं। इस अवस्था में दृष्टा के अंतःकरण में उस वस्तु का संस्कार बन जाता है। तो धारणा की स्थिति में हमें जो है उस वस्तु का निश्चित ज्ञान हो जाता है। ये मति ज्ञान है जिसके अंतर्गत चार अवस्थाओं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में दूसरा परोक्ष ज्ञान का जो दूसरा रूप माना गया है, वो श्रुत ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो ज्ञान होता था हमारा, वो श्रुत ज्ञान के रूप में अधिक दिखलाई पड़ता था। हम दूसरे के द्वारा ज्ञान सुनकर प्राप्त करते थे और उस ज्ञान को हम दूसरों को सुनाकर जो है दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। आज हम पुस्तकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सुनकर जो है गुरु शिष्य से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता और उस ज्ञान को जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करता था। तो श्रुत ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि यह आप्तवचन का तात्पर्य क्या होता है? आप्तवचन किसको कहते हैं? विश्वसनीय वचनों को हम आप्तवचन कहते हैं। तो जो आप्त पुरुष है, जो विश्वसनीय व्यक्ति है, उनके द्वारा जो कथन कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो विचार कहे गए हैं, जो कथन कहे गए हैं, जो शब्द कहे गए हैं, वो जो है श्रुत ज्ञान के रूप में जाना जाता है। और इसके अंतर्गत विश्वसनीय व्यक्ति जैन दर्शन में किसे माना गया, जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं? जैन दर्शन में तीर्थंकरों को जो है विश्वसनीय व्यक्ति माना गया है, आप्त पुरुष माना गया है। तो जैन तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर है, आदिनाथ ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक, उनके द्वारा जो भी कथन कहे गए हैं, उनके द्वारा जो भी वचन कहे गए हैं, उन सब वचनों को हम जो है श्रुत ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो ये ज्ञान जो सुना हुआ ज्ञान है, जो विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो श्रुत ज्ञान है। और जो हमारी इंद्रियों और मन के द्वारा विषय का जो साक्षात संबंध होता है, उसे मति ज्ञान के रूप में हम जानते हैं। तो प्राय हमने देखा कि परोक्ष ज्ञान के जो दो भेद है, मति ज्ञान और दूसरा ज्ञान का रूप है श्रुत ज्ञान। ये दो प्रकार के ज्ञान हमें जो है इसके अंतर्गत होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनुमान के बारे में और शब्द प्रमाण के बारे में या आगम के संदर्भ में, क्योंकि शब्द प्रमाण को जैन दर्शन में आगम के नाम से जाना जाता है।
अनुमान के संदर्भ में दूसरा जो प्रमाण माना गया है वो अनुमान माना गया है। अनुमान किसे कहा जाता है? हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान कराना अनुमान कहा जाता है। हेतु के द्वारा साध्य का जो ज्ञान कराया जाता है उसे अनुमान कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुमान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, अनु प्लस मान। अनु का तात्पर्य क्या होता है? पश्चात या बाद में, और मान का तात्पर्य क्या है? ज्ञान। जो एक ज्ञान के बाद में प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो अनुमान कहलाता है। तो अनुमान हेतु और साध्य का एक अनिवार्य संबंध है, लिंग और लिंगी का एक अनिवार्य संबंध है, कारण और कार्य का एक अनिवार्य संबंध है जो कभी टूटता नहीं है। एक व्याप्ति संबंध जिसका मूल आधार जो है व्याप्ति संबंध माना जाता है। व्याप्ति संबंध किसको हम कहते हैं? कारण और कार्य में पाया जाने वाला अनिवार्य संबंध जो है व्याप्ति संबंध कहलाता है। और व्याप्ति संबंध जो है अनुमान का आधार स्तंभ माना जाता है। जैसा हम कहते हैं कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वही, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वही। इसका तात्पर्य क्या है कि जहां जहां धुआं होती है वहां वहां अग्नि होती है। इसका अर्थ जो है कि अग्नि में, धुआं में और अग्नि में एक अनिवार्य संबंध है। धुआं और अग्नि का एक अनिवार्य संबंध है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहां धुआं होगी वहां क्या होगा? अग्नि भी होगी। धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना किसके कारण संभव हुआ? व्याप्ति संबंध के कारण ही संभव होता है, क्योंकि अग्नि और धूम में एक अनिवार्य साचर्य संबंध है जो साथ साथ पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर धुआं है, यह देखकर यह अनुमान करना कि पर्वत पर अग्नि होगी। क्यों? क्योंकि धुआं और अग्नि में एक अनिवार्य संबंध है। पर्वत पर धुआं है इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वत पर अग्नि होगी। तो ये पर्वत पर अग्नि है इसको सिद्ध करना है, क्योंकि पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। ये अनुमान का प्रकार देखने को मिलता है। और अनुमान जो है भारतीय दर्शन का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, क्योंकि समस्त ज्ञान की प्राप्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव नहीं। हमें अनुमान का सारा लेना ही पड़ता है, परंतु हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अनुमान निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। अनुमान एक संभावित ज्ञान है, एक संभावना पर आधारित है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारा अनुमान सत्य भी निकल सकता है और हमारा अनुमान गलत भी निकल सकता है, असत्य भी प्रमाणित हो सकता है। तो प्रत्यक्ष की भांति अनुमान असंदिग्ध या निश्चित ज्ञान तो नहीं है, परंतु अनुमान के द्वारा फिर भी हम बहुत सारे जो है निष्कर्षों को स्थापित कार्य कारण संबंध के आधार पर करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जो है अनुमान के द्वारा की जा सकती है, ऐसा जैन दर्शन और अन्य दर्शन मानते हैं। यद्यपि चार्वाक दर्शन ने अनुमान की सत्ता को नकार दिया था, और उसका मुख्य कारण कि एक बार जो हमें धोखा दे जाए उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुमान हमें कई बार धोखा देता है, इसलिए अनुमान पर विश्वास करना संभव नहीं है। परंतु चूंकि जैन दर्शन जो है अनुमान की सत्ता को मानता है, और उनका यह मानना है कि हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान कराना अनुमान कहलाता है। पर्वत पर, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि पर्वत पर अग्नि है, क्यों है? क्योंकि वहां धुआं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर अग्नि होगी। उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां जहां धुआं होती है वहां वहां अग्नि होती है। यह अनुमान प्रमाण। उसके बाद में जो है तीसरे प्रमाण की हम चर्चा करेंगे, आगम प्रमाण। जो शब्द प्रमाण, जैसे भारतीय दर्शन में या वैदिक दर्शन के अंतर्गत जिसे शब्द प्रमाण कहा जाता है, उसे ही जैन दर्शन में जो कि आगम ग्रंथों में देखने को मिलता है, या जो है यहाँ आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो है चूंकि ये तीर्थंकरों के शब्द है, तीर्थंकरों का ज्ञान है, तो विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहे जाते हैं उसे हम आगम के नाम से या शब्द प्रमाण के नाम से जानते हैं।
और जैसा कि श्रुत ज्ञान के अंतर्गत हमने बतलाने का प्रयास किया गया था कि जैन दर्शन के अंतर्गत जो है तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए वचनों को आगम ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है कि उनके द्वारा जो भी शब्द कहे गए हैं वो सारे के सारे ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के रूप माने जाते हैं। तो विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहे जाते हैं उसे ही आगम के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा या प्रमाण विचार के बारे में, जिसमें परोक्ष है, अनुमान है और आगम है, इन 3 प्रमाणों की चर्चा हमने की है। आगे चलकर जो है हम तत्व मीमांसा की चर्चा जैन दर्शन में करेंगे। तो आप लोग जो है नियमित वीडियो देखें, अधिक से अधिक उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। भारतीय दर्शन हमारे सबके चिंतन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें अपने दर्शन को, अपने चिंतन को विकसित करना होगा और विकसित हम तभी कर सकते हैं जब चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, विचार करना सीखें, उस पर चिंतन करें, तभी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।